हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट से या करना चाहते हैं या प्रॉब्ली कर रहे होंगे नेशनली इंटरनेशनली। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कुछ टिप्स एंड प्रोसेस कि किस तरीके से चेक इन होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन सा आईडी यूज होता है, हर चीज, ताकि आप प्रिपेयर रहें वहां पर जाके, आप पैनिक ना करें एंड जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट ही रहे और वो पैनिक में ना बदले। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं डोमेस्टिक से। समझो आप कोई भी इंडियन डेस्टिनेशन जा रहे हो, जैसे हिमाचल हो गया या केरला हो गया या गोवा हो गया, जहां पर भी आप जा रहे हो हर जगह का प्रोसेस सेम है। आप अपने एयरपोर्ट में एंटर करोगे तो वहां पर आपको सिक्योरिटी पूछेगा आपका आई कार्ड और आपका टिकट। एंड आई कार्ड में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड इवन आप लाइसेंस बता सकते हैं। एंड इजीली वो आपका दोनों चीज देख के आपको एंट्री दे देंगे। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हमारा जो मुंबई एयरपोर्ट है वहाँ पे दो एयरपोर्ट है, तो ये सिक्योरिटी हेल्प भी करती है पता करने में कि यार ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाने वाली है फ्लाइट या डोमेस्टिक से, बिकॉज दोनों में डिस्टेंस थोड़ा 5-10 मिनट का है। तो ये चीज हेल्प भी करती है। तो यस, आपका एक बार एंट्री हो जाता है, उसके बाद आपको सीधा चेक इन काउंटर में जाना है। अब आपका जो भी एयरलाइन है उसके चेक इन काउंटर्स लगे रहते हैं, उनके नाम ऊपर लगे रहते हैं। तो आप वहां जा सकते हो, चाहे वो इंडिगो हो, विस्तारा हो या जो भी फ्लाइट हो। तो आप वहां पर जा सकते हो, लाइन में खड़े रह सकते हो। एक बार आपका टर्न आ जाए तो आप वहां पर अपना बैगेज रख सकते हो। एंड बैगेज जब आप रखो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको केजी अलाउड किया, जो वेट अलाउड किया है एक पर पर्सन पे, तो आप बैगेज उतना ही रखिए। जैसे कभी 25 किलो होता है, कभी 20 होता है, कभी 15, कभी 10, मतलब ऐसे वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनेशन। तो आप उस हिसाब से ही अपना बैगेज रखें। बिकॉज थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है, आधा 1 किलो तक तो फिर भी चलता है, बट थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है ना, 2-3 किलो, तो उनके पर किलो चार्जेस लगते हैं। मतलब इट कैन गो अप टू 500 to 2000 रुपीज पर किलो। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। तो एक बार आप बैगेज रख दो, सब चीजें हो जाए, वहां पर भी चेक इन में आपको आपका आई कार्ड पूछा जाएगा। डोमेस्टिक में जैसे मैंने कहा, कोई भी आप आईडी जो मैंने मेंशन किया आप वो यूज कर सकते हो उनको देने के लिए, प्लस टिकट लगेगा। एंड आपको वो रिटर्न में बोर्डिंग पास देंगे। दैट मीन्स दिस इज योर टिकट। नाउ द एयरलाइन विल नॉट फ्लाई विदाउट यू। मतलब आपके बिना एयरलाइन बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करेगी एक बार आपको वो टिकट मिल जाएगी तो आप इसके आप वेब चेक इन भी करवा सकते हो। कभी किसी एयरलाइन का 24 आवर्स होता है, कभी 48 आवर्स होता है फ्लाई करने के। तो अगर 10 तारीख है तो आप 8 तारीख को ऑनलाइन जाके आप वेब चेक इन करवा सकते हो। एक बार वेब चेक इन करा लो तो भी फ्लाइट ये इंश्योर करेगी कि आपके बिना वो नहीं उड़े। और वो आपको कॉल करेंगे, वो हर तरीके का वो चीज करेंगे जो वो कर सकते हैं। दे डोंट फ्लाई यूजुअली विदाउट यू बोर्डिंग। तो बेटर है कि आप वेब चेक इन कर लो, उसका लगेज से कोई लेना देना नहीं है। आप फिर भी जब आप फ्लाइट में जाओ चेक इन करो तो आप बैगेज रख सकते हो अपना, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक बार आपने बैगेज रख दिया, चेक इन का आपने बोर्डिंग पास ले लिया, उसके बाद आप चले गए टुवर्ड्स द गेट। जो बोर्डिंग पास में लिखा होता है कि गेट नंबर कौन सा है, वो गेट में चले जाओ और वो गेट में से आपको सीधा फ्लाइट की तरफ ले जाया जाएगा, चाहे वो बस के थ्रू हो या चाहे डायरेक्ट एंट्री हो फ्लाइट में। तो वो कर लिया जाता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। इट्स वेरी वेरी स्मूथ एंड वेरी सिंपल। अब बात रही इंटरनेशनल ट्रैवल की, प्रोसेस चेक इन तक सेम है कि आप चेक इन करो। इसमें भी आप वेब चेक इन कर सकते हो, 24 to 48 आवर्स का टाइम रहता है, तभी आप कर सकते हो। एंड उसमें कोई भी हिंड्रेंसेस नहीं है, इजीली चेक इन हो जाता है। फिर जब आप मैन्युअली आप वहां पर फिजिकली जाते हो चेक इन करने को, बोर्डिंग पास लेने को, तब आप बैगेज रख दो आपका। और बैगेज रखने के बाद में आप सीधा जाते हो इमिग्रेशन में। यहाँ पर इमिग्रेशन आता है, दैट मीन्स यू आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो उसके लिए एक इमिग्रेशन प्रोसेस लगता है, जहाँ पर एक अलग काउंटर होता है। वहां पर आप जाके आपका टिकट्स देना, आपकी आईडी कार्ड देना। अब इंटरनेशनल ट्रैवल में बेटर होता है कि आप पासपोर्ट्स रखो अपने हाथ में, बिकॉज पासपोर्ट बहुत इजीली हर एक जगह पर मान लिया जाता है। मतलब मान्यता उसकी हर जगह सेम है, चाहे वो अपने कंट्री में हो या हम दूसरी कंट्री में जा रहे हो, जहाँ लैंड कर रहे हो वो कंट्री में हो। तो यहाँ पर पासपोर्ट्स हो तो ज्यादा बेटर है। हालांकि आपको 2-3 एडिशनल आईडी कार्ड्स भी रखना बेटर है, चाहे वो आधार कार्ड हो जाए या लाइसेंस हो जाए। लाइसेंस तो इनफैक्ट अगर आप गाड़ी चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, लाइसेंस तो आपके पास होना ही चाहिए, साथ में पासपोर्ट या आधार कार्ड या कुछ हो। इंटरनेशनल में पासपोर्ट इज अ मस्ट। तो वो आपको करना है। तो इमिग्रेशन में जब आप जाओगे तो आप वहां पर आप पासपोर्ट दिखा के आप आपका टिकट दिखा सकते हो। वो हो सकता है शायद वो एक आध क्वेश्चन पूछ ले कि आप क्यों जा रहे हो एंड आप कब आओगे, रिटर्न की टिकट कब है, वो सब आपको छोटा मोटा कुछ चीज पूछते हैं। मतलब
5 में से 1 इंसान को शायद पूछ लेंगे, ऐसा होता है। मेजॉरिटी तो वो मेल्स से ही पूछते हैं एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जेन्युइनली अगर आप जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। तो एक बार आप वहां चले गए, आपने इमिग्रेशन कर लिया, फिर वो प्रोसेस जहां पर आप जाओगे सीधा गेट की तरफ, तो आपका जो गेट है आप उस गेट पे जाओ, वेट करो, आपको या तो बस से लेके जाएंगे फ्लाइट की तरफ या डायरेक्ट फ्लाइट एंट्री होगी। तो एक बार ये आपने कर लिया तो आप आराम से पहुंच गए। इंटरनेशनल मतलब डोमेस्टिक ट्रैवल में तो आप जब लैंड करोगे तब प्रोसेस यही है कि लैंड करने से पहले आपको फ्लाइट में बता दिया जाएगा कि कौन से बेल्ट में आपका लगेज आपको मिलेगा, उसका नंबर वो बता देते, तो आप वो नंबर पे वो बेल्ट में जाके आप आपका लगेज कलेक्ट कर सकते हो। सेम फॉर इंटरनेशनल, वहां पर बेल्ट बता दिया जाता है, आप वहां पर जाके आपका लगेज कलेक्ट कर सकते हो। फिर इमिग्रेशन प्रोसेस होगा। बेसिकली इमिग्रेशन प्रोसेस पहले होता है इंटरनेशनल में, जहां पर आपके पास आपको एक फॉर्म दिया जाता है, आपको फॉर्म भरते हो और फिर बाद में फॉर्म सबमिट करते हो एंड वहां पर अपना वीजा दिखाते हो। अब वीजा का ऐसा है कि बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर वीजा फ्री अराइवल है, बहुत सी कंट्रीज है जहां पर वीजा ऑन अराइवल है एंड बहुत सी कंट्रीज है जहां पर वीजा आपको पहले लेना पड़ता है जाने के। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल है, तो वहां पर आप जब थाईलैंड पहुंचोगे तो आपको वहां फॉर्म लेना पड़ेगा, फॉर्म फिल करके फोटोज वोटोज चिपका के आपको वहां सबमिट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा और फिर आपको वीजा मिलेगा। उसी तरह अगर आप समझो लंदन जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, तो आपको वीजा बहुत पहले लेना पड़ेगा, मतलब महीने 1.5 महीने पहले ही लेके रखना पड़ेगा। यही समझो अगर आप दुबई जा रहे हो तो दुबई में आप मतलब महीने भर पहले ले सकते हो, बिकॉज उसकी वैलिडिटी होती है 30 डेज 60 डेज की। तो आप महीने भर पहले ले सकते हो या 15-20 डेज पहले ले सकते हो, 4-5 दिन में आ जाता है वीजा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पीक सीजन में 1 हफ्ता लगेगा, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आप इमिग्रेशन काउंटर में जाओगे तो आपको वहां पर वीजा दिखाना है, आपका वो फॉर्म दिखाना है एंड आपको वो अगेन अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे, अदरवाइज वो लोग आपको जाने देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फॉर्म भरते हो वो फॉर्म में आपको सिर्फ नाम, कहाँ जा रहे हो, कौन से होटल में रुक रहे हो, वो ही पूछते हैं, कुछ बेसिक, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो ये चीजें होती है। अब वो इमिग्रेशन फॉर्म कभी कभी आपको एयरपोर्ट पे ही दे देते हैं, मतलब आपको फ्लाइट के अंदर ही दे देते हैं कि ये आप अभी से भर के रखो ताकि वहां पर आपको सीधा सबमिट ही करना पड़े। तो बहुत बार ऐसा भी होता है और कई बार ऐसा होता है कि इमिग्रेशन काउंटर के बाहर ही वो फॉर्म्स रखे होते हैं, आप फिल करके दे सकते हो। तो ये है, लैंड कर लिया, उसके बाद में आपको आपका लगेज मिल गया, फिर आप बाहर निकल गए। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत इजी प्रोसेस है। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है फ्लाइट में जाना। हालांकि प्राइजेस थोड़े हैवी होते हैं उनके, पर लेकिन कन्वीनियंस का भी बहुत ज्यादा मान्यता है। टाइम में भी अपने को कम टाइम लगता है, सब कुछ है। इनफैक्ट आप फ्लाइट में जाते हो आपको हर तरीके की सुविधा दी जाती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो व्हील चेयर फैसिलिटी है, वहां पर एक आदमी रहेगा जो आपको व्हील चेयर से फ्रॉम एंटरिंग द एयरपोर्ट टिल बोर्डिंग आपको वो हेल्प करता है। वापस लैंडिंग के टाइम पे वो बाहर खड़े रहता है जस्ट फ्लाइट के दरवाजे के बाहर, और वो आपको पिक करके आपको एग्जिट तक छोड़ता है। और अगर आपके साथ में कोई इन्फेंट है, न्यूबॉर्न बेबी ऐसा कोई है, तो वो भी आपको वहां पर प्रायोरिटी चेक इन भी करने देते हैं। कभी कभी बिजनेस क्लास से भी आपको एंट्री दे देते हैं। तो वो भी तो इवन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी वही सुविधा है कि उनको बहुत इजीली फटाफट काम हो जाए, इसके लाइन में खड़े रहने का वो कोशिश करते हैं कि नहीं खड़ा रहना पड़े। तो हर एक चीज में वो सुविधा होती है। तो इट्स अ वेरी स्मूथ, वेरी सिंपल एंड वेरी कन्वीनियंट प्रोसेस। एंड लगेज की एक चीज है जो मैंने आपको नहीं बताई, अगर आप लगेज रखते हो उसके साथ में आपको हैंड लगेज भी कैरी करने मिलता है, 7 किलो तक का, 10 किलो तक का, डिपेंडिंग आपका एयरलाइन ने क्या अलाउ किया है। तो आप वो भी लेके जा सकते हो, जो आप डायरेक्टली फ्लाइट के अंदर ऊपर कैबिन होता है वहां पर आप रख सकते हो। जैसे हम ट्रेन में कैसे ऊपर रख देते, मतलब जो सीटिंग की ट्रेन होती है उधर ऊपर रख सकते हो या नीचे रख सकते हो, तो वैसा आप यहाँ पर भी रख सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस, मजा आता है फ्लाइट में ट्रैवल करने का, एक एक्सपीरियंस ही अलग है। तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आप वहाँ ट्रैवल करिए एंड मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए फर्स्ट टाइम ट्रैवल का। अगर आप ऑब्वियसली आपने लाइफ में कभी ना कभी फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया होगा फ्लाइट में, तो मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट बॉक्स में। एंड बस अब मैं आऊँगा अपने दुबई के व्लॉग्स लेके बहुत जल्द, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर एक चीज़ का वीडियो बनाने वाला हूँ और आपके सामने रखने वाला हूँ, सो दैट आपको पता चले कि दुबई में बेसिकली एंट्री और एग्जिट कैसे होती है, वहाँ रहना, खाना पीना, घूमना, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फॉर ऑल एजेस, फॉर ऑल टाइप ऑफ पीपल, फॉर फैमिलीज, फॉर सिंगल्स, फॉर बैचलर्स एंड एवरीवन। So please do subscribe to my channel and meet you in my next video.